हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सेशन में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। पिछले सेशन में हमने पढ़ा है कि प्लानिंग क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। इसके बाद ही हम अपने दूसरे फंक्शंस को करते हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड। कुछ भी करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। जो कुछ भी प्लान्स बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन ये करेगा, किस तरह से करेगा, कब तक करेंगे, ठीक है, कितने टाइम में करेंगे। तो ये सारी क्या प्रोसेस क्या होती है? प्लानिंग की प्रोसेस। और इसकी इम्पोर्टेंस पड़ी थी कि प्लानिंग करनी क्यों ज़रूरी है। चाहे प्लानिंग हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पर ही प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, रिस्क को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं, फ्यूचर के बारे में जानते हैं, उसका आइडिया लगाते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसके साथ हम एक अच्छा पॉसिबल वे ढूंढते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे, कि कुछ ऐसा चेंज आया तो हम अपनी प्लान में क्या क्या चेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है कि हमने एक वे बना दिया कि ये काम होगा, ये ऑब्जेक्टिव है, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, किस तरह से होंगी, कौन कौन करेगा। तो आगे जिन्होंने वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जिन्होंने वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, उनको डायरेक्शन मिलती है। और इनोवेटिव आइडियाज़ हम रिसर्च करते हैं, उनकी डिस्कवरीज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट चूज़ करने के साथ। और जो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लानिंग के साथ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं बस हम उन्हीं को ही प्ले करेंगे। जो एक्स्ट्रा लग रहा होगा हमारा काम कंप्लीट होने में, हमें 4 स्टेप ही कंप्लीट करने हैं। तो जो बाकी स्टेप जो हमें नहीं इम्पोर्टेंट है, हम उनको कम कर देंगे, हम उनको कट कर देंगे। इससे हमारा टाइम सेव होगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो ये सब प्लानिंग की वजह से ही होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, सब जगह प्लानिंग इन्वॉल्व है। लेकिन प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी प्लानिंग करते वक्त मैनेजर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स प्लानिंग करने के बाद भी आ सकती हैं, कि क्या क्या लिमिटेशंस है प्लानिंग की, उनको भी वो ध्यान में रखकर प्लानिंग करें। तो अब हम स्टडी करते हैं की लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की। जो भी टॉपिक्स मैं आपको करवाती हूँ इसमें बहुत ही बस टॉपिक्स ही लिखे होते हैं, डिटेलिंग नहीं लिखी होती है। तो प्लीज़ यहाँ से समझने के बाद आप अपनी बुक से रीड आउट ज़रूर किया करें, ताकि वो एग्ज़ाम के वे में आपको हेल्पफुल हो। और अच्छी तरह से यहाँ से समझ लिया, फिर आप बुक से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे आपको टॉपिक्स। तो प्लीज़ अपनी बुक से ज़रूर रिवाइज करें एक बार। स्टार्ट करते हैं हम लिमिटेशंस के साथ। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। जैसे कि हम फ्यूचर एंटिसिपेट करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं हमारा प्लानिंग की प्रोसेस में, तो हमें पता है फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो प्लानिंग की वजह से कुछ भी चेंजेस फ्यूचर में हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन वो चेंजेस कुछ हद तक ही हम उनको कुछ हद तक ही हम उनको फोरकास्ट कर सकते हैं, हम उनको रियलाइज फ्यूचर से पहले कुछ हद तक ही कर सकते हैं। उसको फुली वे में हम उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते। छोटे छोटे चेंजेस ही हम जो फोरकास्ट कर सकते हैं, और चेंजेस कर भी सकते हैं अपनी प्लानिंग में। लेकिन अगर कुछ बड़ा चेंज आ जाए, वो एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते अपनी प्लानिंग की प्रोसेस में। अब ये चेंजेस किन की वजह से आते हैं? दो चीज़ें इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, दो तरह के फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स कि जो बिजनेस के अंदर ही है, जो हमने पढ़ा था कि जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स कि जो बिजनेस की पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं में कुछ चेंजेस आ जाएं, उसकी वजह से हमें प्लानिंग, अपनी प्लानिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़े। थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा चेंज एकदम से नहीं कर सकते। अगर हम बड़ा करेंगे, फर्स्टली तो वो प्लानिंग उस तरह से हमें नए तरीके से करनी पड़ेगी। कुछ बड़ा चेंज आया तो हमें नई तरह से
प्लानिंग करनी पड़ेगी, हम उस तरीके से अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो गेन नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। सेकंड वन इज एक्सटर्नल, जो हमारे फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल ही बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, सब जगह पर उनका सेम इन्फ्लुएंस रहता है, वो फैक्टर्स बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं, कभी भी कुछ भी चेंजेस उनमें आ सकता है उन फैक्टर्स में, और उनकी वजह से बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं। मीन्स कि अब गवर्नमेंट ने एकदम से न्यू पॉलिसी निकाल दी, ट्रेड पॉलिसी, तो हमारे जो बिजनेस की प्लानिंग हुई थी, हम जो बिजनेस कर रहे थे वो तो हमारी पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे, वही प्लानिंग हो रखी थी, तो एकदम से न्यू पॉलिसी आ गई, तो थोड़ा वो चेंज से तो नहीं काम नहीं चलेगा ना, पूरा ही हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सबको ही इन्फ्लुएंस करेंगे और इसका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से कहते हैं प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, एक लिमिट तक ही हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अपनी प्लानिंग में, पूरे बड़े बड़े चेंजेस के साथ अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग करते हैं हम, वो किसके बेस पर करते हैं, हमारे फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में होगा तो हमें ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, ऐसे ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। लेकिन फ्यूचर तो बहुत ही अनसर्टेन होता है, बिल्कुल ही डायनामिक होता है, कभी भी कुछ भी उसमें चेंज आ सकते हैं। तो फ्यूचर एंटिसिपेशन हमेशा ही सही नहीं होती, जरूरी नहीं कि हमने जो सोचा है वैसे ही चेंज आए, कुछ अलग चेंज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फिर जो हमने प्लानिंग की है ये वहां पर काम नहीं होगी। मीन्स कि डायनामिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग को ये नहीं कह सकते 100% हम सक्सेस ही होंगे, हमने तो ये सोच लिया ऐसा ऐसा ही होगा फ्यूचर में, ऐसा नहीं होता। फ्यूचर कुछ भी चेंज ला सकते हैं, कुछ भी चेंज आ सकता है एनवायरनमेंट में, तो 100% श्योरिटी नहीं ले सकती कि अब हमने प्लानिंग कर ही ली है तो हम अपने काम में 100% सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम प्लानिंग करते हैं उतनी ही वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक तो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते ही रहेंगे, उतनी हमारी प्लानिंग है जो वो नेगेटिव वे में हमारे बिजनेस के लिए काम करती रहेगी। तो प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ काम नहीं करती है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी काम नहीं आती है, 100% काम नहीं आती, कुछ हद तक हो सकता है हम अडॉप्ट कर भी लें चेंजेस, कुछ हद तक जो हमने सोचा है वैसा ही हो, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है 100% वाली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में जो सारी एक्टिविटीज कनेक्टेड होती हैं वो किस लिए होती हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो ना वो हम अचीव कर लें, जो हमने डिटरमाइन किया हुआ है ऑब्जेक्टिव उसको हम अचीव कर लें, ठीक है। तो सारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे, बस उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, बस जिस तरह से हमें बोला गया हमें वैसे ही काम करना है, जैसे हमारे प्लान्स बनाए गए हमें वैसे ही काम करना है। वैसे वो अपनी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाएंगे, कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे, कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाएंगे, उनको बस जो बताया जाएगा, जो उनको डायरेक्शंस दी जाएंगी वो उसी वे में काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग लगता तो है एक छोटा सा ही काम है, बस प्लानिंग तो बनाना है, क्या करना है बस यही तो बनाना है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही बड़ी होती है, एक लॉन्ग पाथ होता है इसको कंप्लीट करने में, एक पूरी बड़ी सारी प्रोसेस होती है। तो ये जो सारा पीरियड है मैनेजर बिजी रहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते रहते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब आपस में सबकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी, कुछ ना कुछ वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब में कुछ ना कुछ तो वो कॉस्ट फेस करेंगे ना। तो प्लानिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वही बात है कि अब बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, फिर पहले ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं कैसे होंगे, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कब तक करेगा, तो ये अल्टरनेट्स देखते हैं, उनको चूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये सारी लंबी सारी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, हर फंक्शन को करने में, हर स्टेप को करने में टाइम लगता है, ठीक है। इट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस।
नेक्स्ट वन इज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। वही हमने पढ़ा कि डायनामिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, चेंजिंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम फोरकास्ट तो कर लेते हैं ऐसा ऐसा चेंज आए शायद, उसी अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% श्योर हो कि ऐसा ही चेंज आएगा, इसके अलावा कुछ चेंज आ ही नहीं सकता, हमारा प्लान 100% श्योर है, सक्सेसफुल होगा प्लान, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी थी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद आती है प्लानिंग प्रोसेस। क्या है, जो ये सब हम प्लान कर रहे हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुअल में ये प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग करने में कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या स्टेप आता है, प्लानिंग करना शुरू कब करते हैं, बेसिस है इसका कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या अटेन करना है, जिसके लिए हम जो सारी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, एट द एंड हमें क्या चाहिए वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है वो हम देखते हैं। तो ये सबसे पहला काम होता है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें। तो ये ऑब्जेक्टिव सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस, डेवलपिंग प्रीमिसेस मीन्स ये जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पॉसिबल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेट्स, मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी प्लानिंग के प्रोसेस में, उनकी जो अजम्पशंस है, उनका फोरकास्ट है, उसको हम करते हैं फाइनल डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, तो डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब हम अपने फैक्टर्स देखते हैं कि अवेलेबल होंगे कि नहीं, कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं, किनको लेकर हम अपना जो बिजनेस है वो कर सकते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, इंटरनल प्रीमिसेस एंड एक्सटर्नल। इंटरनल होती है कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, जो कुछ भी हमें बिजनेस के अंदर चाहिए, इन्वॉल्व होगा जो बिजनेस में। एक्सटर्नल प्रिंसिस क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, कॉम्पिटिशन्स क्या है, हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हैं, टैक्सेस कैसे हैं, ये सारी एक्सटर्नल। तो हम कुछ बिजनेस शुरू करने से पहले, कुछ भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स हमें अवेलेबल होंगे कि नहीं, इनका फोरकास्ट करते हैं कहाँ कहाँ से हम अपने फैक्टर्स अवेलेबल करवा सकते हैं, हमारी पॉलिसीज क्या हैं, टैक्स रेट क्या रहेंगे जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर उसको अपोज तो नहीं करेगा, फेवरेबल कंडीशंस हो इन सब की। तो हम देखते हैं ये सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में काम करें, अवेलेबल हो हमारे लिए। ठीक है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जनरली ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका कोई अल्टरनेट ना हो, हमें कुछ भी काम करना है, हम सीधी मतलब एक वे नहीं, बहुत सारे वेज होते हैं कोई भी काम करने के, वही होते हैं कि उसके अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन है। तो अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, अपनी प्लानिंग की लिमिटेशंस देखेंगे, तो हम अल्टरनेट कोर्स देखेंगे काम करने के भी, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स किन किन तरीकों से अचीव कर सकते हैं। कुछ भी करने का एक तरीके से ज्यादा, एक से ज्यादा तरीके होते हैं, तो उन्हीं सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कि उन्हीं को ही आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे वेज हैं जिनसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। लाइक कि अगर हमने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि हम अपनी एक जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है उसी में कुछ नए प्रोडक्ट्स निकालें, या फिर नई डिवीजन निकालें, कुछ और बनाना शुरू कर दें, या फिर हम बिल्कुल ही हटके कहीं और इन्वेस्ट कर दें कुछ और बिजनेस में। ठीक है, तो बहुत सारे वेज हैं, कुछ भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हम पहले देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में कर कौन कौन से सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। फिर जो जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं ना हमारे कोर्सेज ऑफ एक्शन, उनको हम इवेल्युएट करेंगे, उनको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे कि कौन सा बेस्ट वे है, कौन सा चीपर है, किसमें कम हमारी मैन पावर लगेगी, कौन से रिसोर्सेज जिसमें कम से कम यूज होंगे, वेस्टेज कम होगी, टाइम कम लगेगा, हमारी मनी कम लगेगी, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो हम उनको एनालाइज करेंगे,
उनको देखेंगे, सबको आपस में उनका कंपैरिजन करेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट में कौन से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेट। अब हमने सबको इवेलुएट कर लिया जो कोर्सेज ऑफ एक्शन है कि ये हो सकता है, किसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, किसमें कितने रिसोर्सेज होंगे, किसमें कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट आएगी। उसके बाद हम सबसे बेस्ट वे जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा हो जिससे, और हमारे ऑब्जेक्टिव के क्लोज हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जल्दी से जल्दी अटेन हो रहा हो, और सबसे अच्छा वे हो अचीव करने का अपने ऑब्जेक्टिव को, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कि जो वन ऑफ द बेस्ट है कि फ्यूचर फोरकास्ट में फ्यूचर फोरकास्ट करते हुए भाई हम उसको चूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट द प्लान। अब हमने अपना अल्टरनेट तो चूज कर लिया, भी हमने अपना काम किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद हम अपना प्लान बना लेंगे कि हमने इस तरह से काम करना है, ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है ना, उनको सीक्वेंस बनाएंगे कि ये वे रहेगा कंप्लीट करने का, लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है किस तरह से करनी है, पहले कौन सी होंगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, उसके बाद कौन सी, टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। लाइक कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, सबसे पहले हम हमारा रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, सब उन सबसे पहले हमें फाइनेंस चाहिए होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। तो फिर हम ये एक्टिविटीज देखते हैं किस तरह से करनी है, उनका सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। लास्ट हमारा स्टेप है फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स कि हमारा जो प्लानिंग की प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट करने तक नहीं होती। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उनको फॉलो भी करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि हमारा जो प्लान है वो सही चल रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, कि जैसा हमने सोचा था फ्यूचर के बारे में जो फोरकास्ट किया था वो सही है कि नहीं, कुछ चेंजेस लाने हैं तो हम अपना प्लान में कुछ चेंजेस लाएं, कुछ एरर्स आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करें, कुछ और इश्यूज आ रहे हैं उसको देखें, और देखें काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, जो एक्टिविटीज हमने प्लान में रखी है वैसे काम हो रहा है कि नहीं, वही सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं, तो हम उसको रेगुलर चेक भी करते रहेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, प्राइमरी फंक्शन था मैनेजमेंट का, उसको हमने अच्छे से पढ़ा। प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और प्लानिंग प्रोसेस क्या है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ प्लान्स, वो इस बार उस डिडक्ट हो गया है सिलेबस से। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को। और एक लास्ट बात ज़रूर कि ये जो मैंने आपको समझाया है इसके बाद प्लीज़ आप अपनी बुक से ज़रूर एक बार रीड आउट करें, उसको समझें कि क्या कह रहे थे वीडियो में, सेशन में हमें क्या समझाया और एक्चुअल में बुक में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप उसको तैयारी कर पाएँ